लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असाधारण परिस्थितियों में जवानों को हथियार के इस्तेमाल की मिली छूट। नियमों के बदलाव के तहत फील्ड कमांडरों को ये अधिकार मिले हैं कि वो विशेष परिस्थितियों में अपने जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच तीनों सेनाओं की लड़ाई के लिए जरूरी हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए प्रति प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए का वित्तीय अधिकार मिला। चीन के साथ अगर विवाद बढ़ा तो सेना को इन हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 4 दहशतगर्दों का किया सफाया। देश में 4,10,461 हुई कोरोना के मरीजों की संख्या। 1,69,451 हुए कोरोना के एक्टिव केस। अब तक 2,27,756 कोरोना मरीज ठीक। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्थिति का आकलन। उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ सीनियर अधिकारियों के साथ की चर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 662। प्रदेश में 237 हुए एक्टिव मामले। हिमाचल में कोरोना से अभी तक हो चुकी है 6 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में 404 हुई कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या। चंडीगढ़ में कोरोना एक्टिव केस हुए 82। अब तक कोरोना के 316 मरीज हुए ठीक। कोरोना की वजह से इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से कांवड़ यात्रा पर की चर्चा। तीनों मुख्यमंत्रियों ने कोरोना महामारी की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का लिया फैसला। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले, कोरोना की स्थिति सामान्य रही तो तय वक्त पर होंगे पंचायतों के चुनाव। कहा, अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल रैली के जरिए पालमपुर रैली को किया संबोधित। कहा, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं की हैं शुरू। कहा, अब गांव में ही मिल रहा है श्रमिकों को काम। इस साल हिमाचल में चेरी की खेती को बड़ा नुकसान। किसानों ने कहा, मौसम के खराब होने की वजह से नहीं हुआ ज्यादा उत्पादन। कोरोना की वजह से खरीदार भी हुए कम। फतेहाबाद के रतिया में नशे के खिलाफ साइकिल रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। लोगों ने हस्ताक्षर कर नशा न अपनाने का लिया संकल्प। इस बार घर में रहकर परिवार के साथ मनाया गया 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में योग बेहद जरूरी। कहा, योग का साधक संकट में कभी धैर्य नहीं खोता। देश दुनिया में मनाया गया योग दिवस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग। चीन के साथ तनाव के बीच भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया योगा। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। देश के कई हिस्सों में देखा गया साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण।